इनके मुझे दर्शन होते थे मेरे लाइफ में वो साल में। तो मुझे अंडर पैंट पहनने के लिए भी इतना सा कपड़ा नहीं मिलता था। 20-20 फुट के, 25-25 फुट के, मैंने मेरे लाइफ में 30-30, 40-40 फुट के लाट देखा इनकी। मेरे 9 बजे सवेरे 9 बजते थे और वहाँ पे ऐसा लगता था कि 5 बज गए क्या। इतनी आंधी थी वहाँ पे, इतनी बंदी एरिया थी, इनकी सुबह कोई नहीं रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मोर्चा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, उस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा का भी एक जिम्मा उठाया है। आज इसी से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री 1008 श्री शक्ति जी महाराज। आपका बहुत स्वागत है गुरु जी। नमस्कार, जय माता दी। जी, सबसे पहले तो हम आपके जीवन के पहलुओं पे जरा नजर डालेंगे कि आप महाकाली के अनन्य भक्त हैं जी। इसके पीछे की क्या वाकया है, कुछ बताएंगे? जी जी। आज मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती शहर से बोल रहा हूँ। पर अभी हाल ही में मैं आज सवेरे दिल्ली पहुँच गया हूँ और दिल्ली में हमारी दिल्ली की जानी मानी बहुत भूमि जो है, उस भूमि पे हम सभी भक्तों लोग मिलके यहाँ पे बैठे हैं जी। तो मैं डॉक्टर 1008 महाशक्तिपीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज आज दिल्ली के भूमि पे बैठ के मैं 2-3 मुद्दे के बारे में आपको मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे प्रशासन जिला अधिकारी कहीं के भी इंडिया के, महाराष्ट्र के, अमरावती के, मालेगांव के और दिल्ली के भी, और हमारे जितने भी लीडर लोग हैं, आमदार, खासदार, प्रधान, देश के हमारे लाड़के नरेंद्र मोदी जी, पंत प्रधान मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्रालय के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, राज्यसभाओं से मैं मीडिया के माध्यम से आज 2-3 मुद्दे के बारे में, आपके मीडिया के माध्यम से 2-3 मुद्दे के बारे में मैं एक चीज घोषित करता हूँ। आपने मुझे मेरी जीवन कथा मैं संक्षेप में बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरी जीवन कथा बोलने चाहूंगा तो 2 रात भी कम रहेंगी, 2 रात भी जी। तो मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। तो जिस समय मैं 9 वर्ष का था, उस 9 वर्ष के समय पे जब मैं पढ़ाई करने जाता था स्कूल में, तो हमारे जो गुरुजी बोलते थे, हम लोग अपन जब मास्टर को, अपने प्रिंसिपल मास्टर को जो अपने सिखाते थे, अपन उनको एक गुरुजी बोलते थे। तो जब गुरुजी काला ब्लैक बोर्ड दीवार का रहता था और वो दीवार पे जब जो लिखते थे प्रश्न उत्तर, तो मुझे प्रश्न उत्तर भी नहीं दिखते थे, मैं अंधा बन जाता था उस पीरियड में। तो मुझे सिर्फ नहीं क्या, माता महाकाली यही मुझे दिखती थी, माता महाकाली मुझे यही दिखती थी। और यह दिखने के समय पे मेरे साथ में ऐसा 5 साल तक कंटिन्यू चला। तो करना क्या, तो हमने हमारे माँ पिताजी का आशीर्वाद लिए। माता महाकाली माता की प्रतिमा है ये जी। इनके मुझे दर्शन होते थे मेरे लाइफ में वो साल में। तो मेरे को ऐसा 5-7 साल मेरे साथ में ऐसी घटनाएं घड़ी, और मैं हनुमान जी का हनुमान जी की चरणों की मैं एक धूल बीजी हूँ, जो मैं उनकी बरोबर नहीं कर सकता हूँ। पर मैं 1-2 हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे अमरावती शहर में, मैं सवेरे जाता था और सभी को मैं झूठ बोलता था। झूठ ये बोलता था मैं कि मैं जा रहा पढ़ाई करता है, मैं पढ़ाई करने जाता नहीं था, क्योंकि मेरे को ब्लैक बोर्ड पे वो माता महाकाली दिखती थी और ये नाग देवता दिखते थे। तो ऐसा मेरा सिलसिला मेरे साथ में मेरे जीवन में 4 साल 5 साल तक 10 साल तक चलते रहा। तो मैंने ऐसा स्कूल छोड़ के हनुमान जी मंदिर में जाके बैठना, हनुमान जी का पूरा मंदिर धोना, हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करना, इधर माता के गले आना, माता का श्रृंगार करना। ये जो माता की मूर्ति जो है ये है प्राचीन, ये स्वयंभू मूर्ति है, जमीन में से ऊपर आई है। और जब ये इनकी मैं सेवा कर माने मुझे ऐसा लोहा चुंबक है, मुझे ऐसा बैठल थी वहाँ पे कि आज मेरे पास में मैं जो अंडर पैंट पहनता हूँ, तो वो साल मेरा ऐसे थे, मेरे लाइफ के 25 साल 20 साल तो मुझे अंडर पैंट पहनने के लिए भी इतना सा कपड़ा नहीं मिलता था। और वो जहाँ पे माता रानी बैठी है तो वो पूरी बंदी एरिया थी, और वो बंदी एरिया में वहाँ पे सिर्फ इनकी सिवाय और बड़े बड़े जानवर की सिवाय वहाँ पे कोई नहीं रहता था। उनके बीच में मैंने मेरा जीवन गुजारा हो, और इनका ही आशीर्वाद है। इनके बीच में कैसा जीवन गुजार सकते हैं आप लोगों सबको मालूम है। 20-20 फुट के, 25-25 फुट के, मैंने मेरे लाइफ पे 30-30, 40-40 फुट के लाट देखा इनकी। और वो जो माता की एरिया है वहाँ पे अभी भी उनका ने क्या वास है, वहाँ पे नाग देवता है वहाँ पे। पहले वहाँ पे शमशान घाट है, माता जहाँ बैठी है
पूरब में शमशान घाट है, पश्चिम में शमशान घाट है, उत्तर में शमशान घाट है, दक्षिण में शमशान घाट, बीच में माता महाकाली बैठी है। माता महाकाली बैठी है तो मुझे 10 पैसे जर्मन की, 5 पैसे जर्मन की देखने को मुझे कई सालों तक मेरे लाइफ में मुझे कभी देखने मिले नहीं। अगर कभी एक हफ्ते में कभी अगर एक आधी चपाती बनती थी तो उसमें से आधी चपाती हमारे पास में एक डॉगी हमने रखे थे, वो डॉगी को देता था, आधी चपाती भगवान को भोग लगाता था, इतना चौथ मैं खाता था। गुरुजी, अब आपने इतनी अलौकिक चीजें बताई जो आपके जीवन में आपके साथ बीती और काफी अलौकिक हैं, तो एक चीज और जानने की उत्सुकता थी कि ये जो आप जहाँ के पीठाधीश्वर हैं, ये श्री माता महाकाली, इस मंदिर के पीछे का रहस्य, इतिहास, ये भी थोड़ा संक्षेप में बताइए। इस मंदिर का इतिहास एक ऐसी है, वो जो भूमि है वो पूरी शमशान घाट है। अच्छा, शमशान घाट है, शमशान घाट, शमशान मशान। लोग दर्शन करने आते हैं? सुनिए ना, ये मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मैं जब माँ ने मेरे को उनके गोदी में बैठाई तो मैंने मेरे उम्र में उस 25 साल में वहाँ पे एक नन्हा सा बच्चा भी आता नहीं था। वहाँ पे लोग बहुत घबराते थे आने को। जब दिन के अगर सवेरे के 9 बजते थे तो वहाँ पे पूरी आंधी रहती थी, पूरा अंधेरा रहता था। वो कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। सवेरे 9 बजे, सवेरे 9 बजते थे और वहाँ पे ऐसा लगता था कि 5 बज गए क्या। इतनी आंधी थी वहाँ पे, इतनी बंदी एरिया थी, इनकी सुबह कोई नहीं रहता था। और हम वहाँ पे ऐसे बैठे थे। शमशान घाट में ना वाल कंपाउंड थी, जहाँ मैं बैठता था वहां से हमको चीता दिखती थी। वहाँ पे नहीं क्या मैयत को, हमारे मुर्दों को वहीं पे दफनाते थे आजू बाजू में सब। तो हमने वहाँ पे थोड़ा ऐसा प्रयास करते गए, तब करते गए तो माँ ने आज शमशान घाट भी अच्छे से बना दी। और माता जहाँ बैठी है, माता का भवन भी ऐसा बना हुआ है कि कम से कम माता का भवन अभी कोविड आया था, कोविड में परमिशन ना मिलते, कोविड में 3 साल वैसे काम रुक गया, ब्रेक लगा है। अभी भी बांधकाम को ब्रेक लगा है क्योंकि मुझे बहुत साक्षात्कार हुए। कुछ चीजें मैं मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकता, मैं आप लोगों को अकेले में बताऊंगा कुछ चीजें। तो कोरोना काल में मुझे बहुत साक्षात्कार हुए और कोरोना काल में मुझे बहुत मिला, बहुत मिला। वो मिलते गया और मैंने क्या कोरोना काल में कोविड में सबको देते गया। मैंने इतना भी टुकड़ा काय का नहीं रखा, कोई चीज का नहीं रखा। गुरुजी, भक्त से पीठाधीश्वर बनने तक का सफर कैसा रहा आपके लिए? जब मैं भक्त भी नहीं बोल सकता और पीठाधीश्वर भी नहीं बोल सकता जी। तो मैं एक माँ का एक बच्चा बोल सकता। मैं माँ का बालक हूँ और माँ ने मेरे पे ऐसा दया करी जो मुझे एक टुकड़ा खाने को नहीं मिलता था। जो मुझे कपड़ा, जो अंडरपैंट पहनते, वो अंडरपैंट पहनने की मेरे कहने व्यवस्था नहीं रहती थी। और वो माता महाकाली के दरबार में कोई नहीं आता था ना, तो कौन क्या चढ़ौती चढ़ाएगा। तो 1 साल में 12 महीने में 4 ऐसे जो टुकड़े आते, हरे लाल पीले जो टुकड़े, तो वो चढ़ते थे कपड़े के, उसमें जो चढ़ाया था मैं, और उसका मैं खुद होके नहीं क्या उसके लंगोट सिलाता था। और जो केले के पत्ते रहते हैं, केले के पत्ते की मैं कई सालों तक मैंने लंगोट बना के पहना हूँ। वैसे मैंने दिन गुजारा हूँ और माता महाकाली का आशीर्वाद रहा। और वो मेरे तप के दिन ऐसे गुजरे। इतने बड़े बड़े तांत्रिक आते थे, 2 तांत्रिक ऐसे थे नामांकित थे। उन्होंने जिसके ऊपर उसको जो बोला, उनने बोल दिया कि आपको मैं कल मार डालूंगा, तो उसके मंत्रों द्वारा वो मर जाते थे सामने वाले। एक दिन संयम मेरे कहने आया वो और मुझे चैलेंज करा मांडी ठोक के, अब कल तेरी बारी है, बोलते कल तू रहेगा नहीं। तो मैं तो बहुत बच्चा था उस उम्र में, बहुत बच्चा था, मैं नादान था। मैं सिर्फ कुछ नहीं करता था, मैं तो माँ काली करने बैठ जाता था। माँ, ये इंसान ने, ये तांत्रिक ने मुझे चैलेंज दिया, ये इंसान ने, ये तांत्रिक ने मुझे चैलेंज दिया कि कल तू मर जाएगा। तो मैं उस समय पे माता महाकाली के लिए वहां पे बैठा और जैसा उन्हें माता महाकाली के ऊपर जल चढ़ाया तो छोटी छोटी कन्या, सवेरे 6 बजे थे, रात दिखती थी, रात छोटी छोटी ऐसी 4-5 कन्या ही। इधर मैं जल चढ़ा रहा, इधर उन्होंने कन्या ने मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखी। मैंने देखा तो मैं चकित हो गया कि कहाँ से आ रही माँ करके बोला मैंने, और गायब हो गई। हमने माँ का अभिषेक करे और मेरे को सामने खड़ा 20-22 फुट का आदमी दिखा भैरव के रूप में। वो तो वो मर गया बोलते, नाम बोला उनने कि वो मर गया बोलते, ऐसा उनने बोले और वो गायब हो गए। और सही में उस दिन वो चले गया। ये मुझे साक्षात्कार माता महाकाली के। मैं अगर साक्षात्कार आपको सुनाने जाऊं तो मैंने बोला आपको 2 रात लगेंगे, तो करके मैंने संक्षेप में आपको मेरी जीवन कथा बताया हूँ। जिस दिन आपको मैं और दिल्ली आऊंगा, जिस दिन मैं आपके साथ में घर पे बैठूंगा, उस समय आपने बिल्कुल घर के काम काज छोड़ के बैठना, 4 घंटे की मैं मेरी जीवन कथा संक्षेप में बता दूंगा।
गुरुजी, ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आजकल पाप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहा तो काफ़ी अच्छा भी लगता है।